अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? ठीक है। कल हमने अपनी एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट की थी, जिसका हमने क्वेश्चन 1 और 2 देखा था, जिसमें हमने थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शन को फाइंड करना सीखा था। आज हम क्वेश्चन 3 और 4 को देखेंगे, जिसमें हमने मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, और क्वेश्चन 4 में है कि जो आपको वेरिएबल लेटर क्वेश्चन में गिवन है, हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको पता है कि जब हम किसी भी प्रोपोर्शन को लिखते हैं A/B, प्रोपोर्शन C/D, तो ये जो हमारी फर्स्ट और फोर्थ होती हैं, ये एक्सट्रीम होती हैं, इनको हम एक्सट्रीम कहते हैं, और जो हमारी मिडल टू वैल्यूज़ होती हैं, इनको हम मीन कहते हैं। तो मीन प्रोपोर्शनल भी हमारे पास सेम इसी तरह से आएगा। तो मैं आपको इसका क्वेश्चन 4 करके चेक कराती हूँ, देन आप बाकी रिमेनिंग पार्ट आप इसके खुद कर लेंगे। जी क्लास, मैंने क्वेश्चन लिखा है, और क्वेश्चन ये है x² - y² एंड x - y/x+1। तो मैंने कह दिया है कि लेट z बी द मीन प्रोपोर्शन। अगर z मीन प्रोपोर्शन है तो x² - y² प्रोपोर्शन z, सॉरी रेशो z, प्रोपोर्शन z रेशो x - y एंड x+y। तो बच्चा सेम वही चीज़, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब जब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे, x² - y² x - y x+y, आफ्टर डैट z इंटू z। ठीक है, ये तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वेयर लग जाएगा, x - y x+y x - y एंड x+y, और यहाँ पे ये हो जाएगा z स्क्वेयर। x प्लस और x प्लस कट जाएंगे, ये बन जाएगा x - y का होल स्क्वेयर, और ये बन गया z स्क्वेयर। अब यहाँ पे हमें सिर्फ z चाहिए, दोनों तरफ स्क्वेयर रूट ले लेंगे, और आपको पता है जब हम वेरिएबल्स का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम प्लस और माइनस का साइन साथ लगाते हैं। कटिंग करेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस x माइनस y। आंसर। नेक्स्ट क्लास हमारे पास क्वेश्चन 4 है, जिसमें उन्होंने वेरिएबल हमें गिवन है, और ये कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन है। ठीक है, कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन के तहत हमने वेरिएबल अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें से मैं आपको क्वेश्चन 4 करवा रही हूँ, बाकी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सिमिलर उन्हीं जैसे हो जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन 4 करते हैं। जी क्लास, क्वेश्चन 4 का फोर्थ वाला पार्ट, एज वी नो m7 m-3 28 आर कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन। सो मैंने उसको इस तरह से लिख दिया कॉन्टीन्यूड। ये m-3 को हम मीन प्रोपोर्शन के तौर पर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, और ये मल्टीप्लाई करने से 196 आया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, और साथ में मैंने प्लस माइनस लगाया, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल m इन्वॉल्व है। उसके वजह से m की वजह से m एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ लिखा, m-3 एक दफ़ा नेगेटिव के साथ लिखा, और m की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, m इज़ इक्वल्स टू 17 एंड m इज़ इक्वल्स टू -11। ठीक है क्लास, तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.3 भी आज कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।